माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। और इस टॉपिक का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। आज बच्चों हम इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको K2Cr7 की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज समझाई थी। और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए और आपके टीचर्स भी बताते होंगे कि K2Cr7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसको आप ध्यान रख लें, कहीं पर नोट कर लें कि इनमें से ज़रूर आएगा। तो आपको मालूम है ये चैनल का नाम केमिस्ट्री क्लासेस 5555। और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक KMnO4। तो आज इस टॉपिक की पहले हम प्रिपरेशन कर लें। प्रिपरेशन देखो, KMnO4 की जो प्रिपरेशन है वो पायरोलुसाइट किससे करेंगे हम? पायरोलुसाइट की हेल्प से करेंगे MnO2। ठीक है जी। तो इसको रिएक्शन हम करेंगे MnO2 को KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like KNO3. So during this process the dark green potassium magnate यानी K2MnO4 is formed, then which is disproportionate in a neutral or acidic solution to give purple permanganate। तो हम रिएक्शन देखें, इसमें हमने क्या लिया पहले 2MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2, और इसका रिएक्शन करने के बाद आपको मिलेगा 2K2MnO4 प्लस 2H2O पोटेशियम मैग्नेट। अब 3MnO4 2 नेगेटिव, ये पोटेशियम मैग्नेट ही होता है, उसका आयन है। इसको हम एसिडिक मीडियम में आइदर HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस 2H2O। और हम ये भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम कंप्लीट रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो 3 मोलिक्यूल्स K2MnO4 plus 4H positive then gives 2KMnO4 plus MnO2 plus 2H2O plus 4K पॉजिटिव। तो ये आपकी आयनिक फॉर्म थी और ये आपकी मोलिकुलर फॉर्म में। तो ये हमें मिल गया है पोटेशियम पर मैग्नेट जो हमें बनाना था। और इसका कलर क्या होगा जी? जैसे कि बताया आपको, पर्पल कलर में हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्पल कलर तो मिल गया हमें। अभी इसमें एक वर्ड आया था कि जो आपका पोटेशियम मैग्नेट है वो कैसे रिएक्शन शो करेगा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। डिसप्रोपोर्शनेट। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे Mn है, ये आपका ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और रिडक्शन भी शो करेगा। तो इस ऊपर वाले रिएक्शन में आप देखेंगे जो Mn है, ये Mn जो है, ठीक है, ये Mn आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो करता है। एक बार ये ऑक्सीडेशन शो करेगा और दूसरी बार ये रिडक्शन शो करेगा। ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मालूम आपको होगा कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, जबकि इन रिडक्शन
इसमें क्या होगा, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। तो ये था आया आपका किस तरह से डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हम देखते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे कि इसकी प्रिपरेशन कॉमर्शियली कैसे करें। यानी ये तो था आपका स्मॉल मेथड, कॉमर्शियली हम इसको कैसे करें, यानी मैन्युफैक्चर्ड कैसे करें। सो इसको हम करेंगे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय alkaline oxidative fusion of MnO2 by the electrolytic oxidation of मैग्नेट 6, यानी ऑक्सीजन स्टेट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। कैसे करेंगे, आपने MnO2 लिया जो कि ऊपर भी लिया था, और यहाँ पे किसके साथ किया, फ्यूज्ड विद KOH, ऑक्सीडाइज्ड विद एयर और KNO3। तो यहाँ पे मिलेगा हमें MnO4 2 नेगेटिव, यानी मैग्नेट आयन। यही मैग्नेट आयन MnO4 2 नेगेटिव, इसको क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, तो हमें मिल जाएगा ये MnO4 1 नेगेटिव। ये था आपका मैग्नेट आयन, और ये हुआ आपका पर मैग्नेट आयन। ओके, समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़। किसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4। तो सबसे इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि ये डार्क पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड से मतलब 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर। नंबर 2, ऑन हीटिंग it decompose at 513 Kelvin and O2 is evolved। यानी ऑक्सीजन की प्रिपरेशन भी हम इसको यूज करते हैं। 2KMnO4 आप इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद में आपको मिलेगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। और ये आपको मालूम होगा कि इसका जो यूज है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज होता है। तो KMnO4 K2Cr2 दोनों ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और ये भी यानी KMnO4 इज़ ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, alkaline एंड न्यूट्रल मीडियम। देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि हम किसी और जो हाफ रिएक्शन उसके साथ रिएक्शन करा करके
इसको ये समझाएंगे कि यस ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है। तो कोई 11th क्लास में हमने आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया था कि एसिडिक मीडियम में हम कैसे इसको बैलेंस करें। तो एक बार फिर से समझा देते हैं कि आपके पास है MnO4 नेगेटिव और चेंज इनटू ये हो गया आपका Mn2 पॉजिटिव, और इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो याद करो हमने आपको समझाया था कि अगर ऑक्सीजन के अलावा कोई एलिमेंट बैलेंस नहीं तो पहले उसको करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं MnO4 नेगेटिव और Mn2 पॉजिटिव, दोनों साइड में Mn के नंबर बराबर हैं और Mn को हम बैलेंस समझेंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि ऑक्सीजन किस साइड में ज़्यादा है किस साइड में कम। नज़र आ रहा है कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 4 कम है, तो जितने ऑक्सीजन कम होते हैं जिस साइड में भी उसके अपोजिट साइड में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे किसकी बैलेंसिंग के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो क्या कर देंगे MnO4 नेगेटिव प्लस कौन सी साइड में ऑक्सीजन कम है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। अब ऑक्सीजन तो हमारी बैलेंस हो जाती है और हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जाएगी। इस हाइड्रोजन को डिसबैलेंस करेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा मीडियम ले रहे हैं हम, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हम H पॉजिटिव आयन को ऐड करते हैं। तो कितने H एक्स्ट्रा हुए हैं, 8। सो MnO4 1 नेगेटिव, 8H पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। तो अब आप देखोगे कि एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन Mn और हाइड्रोजन सब बैलेंस है। अब एक चीज़ की कमी रहती है, यहाँ पर जब आप टोटल चार्ज चेक करेंगे तो वो हैं टोटल प्लस के 7 और यहाँ पर हैं टोटल इस साइड में प्लस के 2। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो हमने आपको बहुत पहले समझाया हुआ है कि जब भी कभी चार्ज किस साइड में बढ़े होते हैं हम उनको कम तो कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। यानी हम इस 2 को 7 नहीं कर सकते, बट 7 को 2 जरूर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करके इसको बैलेंस करेंगे। कैसे जी, MnO4 1 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, 5 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। तो आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Mn और चार्ज सब बैलेंस है। इसको मैं रिएक्शन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे ये यूज होगी। तो ये एसिडिक मीडियम में आप बैलेंस कर सकते हैं। अब किसी भी और हाफ सेल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हम इस रिएक्शन को डायरेक्ट लिखेंगे। तो अब मैं एसिडिक मीडियम में कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के रिएक्शन को बैलेंस करके समझाता हूँ जो कि एग्जाम में आएगा। अब आता कैसे है कि व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद आयोडाइड, व्हाट हैपन व्हेन फेरस रिएक्ट विद KMnO4, व्हाट हैपन व्हेन KMnO4 रिएक्ट विद ऑक्सलेट आयन। तो ये रिएक्शन आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए और NCERT में जितनी भी रिएक्शन उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली रिएक्शन में करूँगा यहाँ पर इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज। देखो बेटा ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाती है इसमें, पर कोई ऐसा डर की बात नहीं, इसको प्रॉपर पढ़ना चाहिए आपको। और ऑब्वियसली कि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो ध्यान लगा करके पढ़ें, क्योंकि जो भी कहीं से ज्ञान मिल जाए वो अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी स्कूल ट्यूटर या अपने स्कूल ट्यूटर के भरोसे बैठे रहें। जहाँ से भी कुछ मिल जाए उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 12th क्लास का जो मार्क्स परसेंटेज उसको बढ़ाने के लिए जहाँ से भी नॉलेज मिल जाए उसको ले लें। तो यहाँ पर एक रिएक्शन में करा रहा हूँ। फर्स्ट आयोडाइड टू
आयोडीन। किस तरह से रिएक्शन, तो ये रिएक्शन तो हाफ जो मैंने पहले लिखी है उसको हम क्या करेंगे, MnO4 1 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। अब होगा क्या कि मैं आपको 2I नेगेटिव चेंज इनटू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इस रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 5 से। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 है, तो इसको तो हम रिएक्शन करेंगे 2 से, इसको करेंगे 5 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों का कैंसिलेशन करना है। तो ये तो रिएक्शन मैंने बैलेंस करनी आपको समझाई थी। अगर ये आई की रिएक्शन भी आपको समझनी है तो इसमें देखो आई बराबर हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, चार्ज कितने थे 2 नेगेटिव, यहाँ भी 2 नेगेटिव करने के लिए हमने 2 नेगेटिव को ऐड किया, तो ऐड करते ही ये इक्वेशन बैलेंस होगी। लेकिन जब आप ऐड करते किसी इक्वेशन को तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कैंसिल होने चाहिए। तो यहाँ पर थे 5, यहाँ पर थे 2, तो इक्वेशन 1 को मैंने किससे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 इक्वेशन को 5 से किया, तो यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल। जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा, अब रिएक्शन को हम दोबारा से रीराइट करते हैं। कैसे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O। ये तो हो गया 1, ये होगा 2। दूसरी इक्वेशन करेंगे तो ये होगा 10I नेगेटिव, 5 टू जा 10, 10I नेगेटिव चेंज इनटू 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रोड। अब इनको ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन सबके लिए एक जैसा होगा। जितनी रिएक्शन आगे होंगी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया है। तो 10 से 10 कैंसिल। अब जो जो चीज़ें एरो के लेफ्ट एरो को राइट है उनको ऐड कर लीजिए। सो 2MnO4 1 नेगेटिव 16H पॉजिटिव प्लस 10I नेगेटिव 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5I2 8H2O। तो रिएक्शन आपके ये बैलेंस हो जाती है। तो अगर ये अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ कमेंट्स तो कर ही दीजिए, और बाद में जब ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। सेकेंड रिएक्शन अब करेंगे हम, एक और प्रैक्टिस करते हैं किसके साथ, फेरस टू फेरिक। देखो नाम से पता, फेरस में +2 ऑक्सीडेशन होती है और फेरिक में +3। जहाँ भी कहीं जैसे सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, नाइट्रस, नाइट्रिक, तो अस में कम होती है और इक में ज़्यादा। तो उसी तरीके से मैंने रिएक्शन क्या लिखी है, MnO4 1 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Mn2 पॉजिटिव 4H2O, और ये हुआ आपका Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू Fe3 पॉजिटिव। तो चार्ज बराबर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हुआ, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी रिड्यूस ज़रूर होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, Fe2 Fe3 में कन्वर्ट हुआ तो रिएक्शन वो ऑक्सीडेशन बट ये रिड्यूस हुआ। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए हम इक्वेशन को किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहीं पर ही। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 Fe2 पॉजिटिव और 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। जब प्लस करेंगे आप 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने सिर्फ मल्टीप्लाई की, इसको हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो इस स्टेप को आप ये मानेंगे। सो MnO4 1 नेगेटिव 8H पॉजिटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं एक और रिएक्शन आपको बता देता हूँ इसके साथ में, वो है थर्ड, जो कि आप लैब में भी करते हैं। ये रिएक्शन अगर आप याद कर लेंगे तो आपके जो लैब में टाइट्रेशन होती है
उसकी यही रिएक्शन होती है। तो अगर आप यहाँ याद करेंगे, यहाँ लर्न करेंगे, तो ये रिएक्शन आपको वहाँ भी यूज में आ जाएगी। MnO4 1 नेगेटिव प्लस 8 H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये तो बैलेंस्ड आपकी MnO4 नेगेटिव की रिएक्शन है। Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। जब आप ऑक्सीलेट को बैलेंस करेंगे C2O4 2 नेगेटिव चेंज इनटू, क्योंकि ऑक्सीलेट आयन जब भी आप हीट करेंगे तो वो किस में 2CO2 में लिबरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर वही प्रॉब्लम आती है, ये यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो ये रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से, ये किससे होगी, 5 से। तो हम दोबारा से लिख लेते हैं इसको। सो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16 H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 H2O। और जब इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सीलेट आयन और 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। इसको आप प्लस कर दें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट। उसके बाद क्या करेंगे आप, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज बैलेंस करता हूँ मैं, यानी 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16 H पॉजिटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव चेंज इनटू 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2O। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। इसी तरीके से आप NCERT में और भी एग्जाम्पल हैं, जो NCERT में कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं। सम एग्जाम्पल्स गिवन, उसकी आप प्रैक्टिस करें। जैसे कि इसमें मैं आपको बता दूं कैसे करना है। 4th आप प्रैक्टिस करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फ़र, यानी S2 नेगेटिव से S। 5th ये आपको प्रैक्टिस करनी बेटा, ये जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे, मैं आपको पर्सनली फिर से आपको समझाऊंगा। देन सल्फाइड टू सल्फेट, यानी SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव। और NCERT में एक और आपको मिलेगी इक्वेशन, वो मिलेगी नाइट्राइट टू नाइट्रेट, यानी NO2 1 नेगेटिव से NO3 1 नेगेटिव। तो ये था आपका एसिडिक मीडियम में। अब मैं आपको न्यूट्रल में या एल्कलाइन मीडियम में भी कुछ बताता हूँ। सो इन न्यूट्रल और फ्रेंडली एल्कलाइन सॉल्यूशन, पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइज। फर्स्ट उसी तरीके से मैं लिखूँगा आयोडाइड टू आयोडेट। देखो बेटा, यहाँ पर जो आपकी पोटेशियम पर मैग्नेट की बैलेंसिंग हुई एल्कलाइन मीडियम में, वो चेंज हो गई। उसमें Mn2 पॉजिटिव की बजाय MnO2 कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाए, लर्न हो जाए। अगर आप कहते हैं कि नहीं पूरा समझाना है, तो मैं एक बार चलो ट्राई कर ही देता हूँ। जैसे आपका था MnO4 पॉजिटिव चेंज इनटू MnO2 प्लस, इस रिएक्शन को हम बैलेंस करना सीखेंगे। MnO4
नेगेटिव I नेगेटिव चेंज इनटू MnO2 प्लस IO3 नेगेटिव। और ये बेटे हमें करना है एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम में हमें OH ऐड करना होता है। तो इसमें हाफ सेल क्या, I का जो चार्ज है I से IO3 में कन्वर्ट हुआ, एक सेल तो ये बनेगा, और Mn से MnO2 में। तो यहाँ पे चार्ज अब देखेंगे तो 4 2 जो 8 8 -1, तो ये तो +7 चार्ज है यहाँ पर Mn पर, और यहाँ पर Mn में कितना चार्ज है, +4 है। तो जब कोई चार्ज कम हो जाता तो कैसा होगा, रिडक्शन होगा। तो ये रिडक्शन हाफ सेल है और ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। तो हम रिडक्शन को जब आप कंप्लीट करेंगे या इसको ऑक्सीजन को पहले अलग करेंगे अलग अलग, यानी रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, तो ये हो जाएगा जी MnO4 नेगेटिव चेंज इनटू MnO4 नेगेटिव चेंज इनटू MnO2 पॉजिटिव, सॉरी MnO2। अब यहाँ जब बैलेंस करेंगे Mn तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन कम है। एल्कलाइन मीडियम में क्या करें हम, जिस साइड में जितनी ऑक्सीजन कम है उसके डबल आप OH को ऐड कर लो, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका, कितने ऐड करें, 2 है तो ये हो गया हमारे 4 OH नेगेटिव। अगर 4 OH नेगेटिव ले लें हम तो यहाँ पर वाटर कितना होना चाहिए, अब देखो H के आपने 4 लिए तो वाटर के हम लेंगे हाफ, MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O चेंज इनटू MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। अब Mn भी देखो सिंगल है, ऑप्शन कितने हो गए, 4 और 2 हो गए 6, यहाँ पे 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितना हुआ 8, सॉरी 4, और यहाँ भी 4। तो हमारी इक्वेशन ये बेसिक मीडियम में यानी एल्कलाइन मीडियम में बैलेंस हो गई। अभी हम इसको जब करेंगे IO3, कौन सी, ये तो थी ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब चार्ज चेक करो, चार्ज यहाँ पे टोटल है -1 और यहाँ पर कितने हैं -3। तो जैसे मैंने आपको पता है चार्ज में बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 नेगेटिव ले लें या 3 नेगेटिव ले लेंगे तो हमारे चार्ज क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। कैसे, MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। ये आपके देखो चार्ज अब बराबर हो गए हैं। कितने चार्ज देखो, 1 नेगेटिव इधर है और 3 नेगेटिव इधर, टोटल 4 हो गए। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सी थी, I नेगेटिव से आपने बनाना IO3 नेगेटिव। हमने क्या समझा है, जिस साइड जितनी ऑक्सीजन है उससे डबल आप OH ऐड कर दो। तो इस साइड कितने कम है, 3, यानी 6 OH नेगेटिव प्लस I नेगेटिव चेंज इनटू IO3 नेगेटिव। फिर हमने क्या समझाया था कि जितने OH जोड़े हैं उसके हाफ यानी 3H2 आप इधर ऐड कर लीजिए। जब आपने इसको देखा तो टोटल चार्ज कितने थे 6 और ये हो गए 7 और यहाँ पर कितने हैं 1, तो कितने ऐड करेंगे 6 नेगेटिव। ये ध्यान रखना, अगर आपने पहले रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं और राइट पर आ रहे हैं तो आप ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने 6 और 1 7, यहाँ पर कितना होगा 6 और 1 7, सब कुछ बराबर हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 3 3 6, हाइड्रोजन कर लेते हैं 6, तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको मालूम है कि इक्वेशन 1 और 2 आपने कर ली। अब इसमें करना क्या आपने, अब हमें करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें इसको बैलेंस करने हैं, यानी कट करने के लिए बैलेंस करने हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 3 है। सो नाउ
इक्वेशन 1 multiply by 2 and then add with इक्वेशन 2। ठीक है, यानी पहले को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर दें, तो पहले को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 4 H2O 6 इलेक्ट्रॉन 2 MnO2 प्लस 8 OH नेगेटिव। ठीक है जी, अब ऐड किससे करेंगे, 6 OH नेगेटिव प्लस I नेगेटिव चेंज इनटू IO3 नेगेटिव 3 H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो जो चीज़ कॉमन, जिस साइड ज़्यादा है उस साइड कट करते चलें। ये 3 है, ये 4 है, तो कितना रह जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। आई का कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज। अब OH देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, तो कितने रह जाएंगे, 2 OH नेगेटिव। उसके बाद आपने IO3 1 नेगेटिव ऐड करना है, फिर ये बचा हुआ पार्ट 2 MnO2 करना है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 MnO4 नेगेटिव। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई है। तो ये मैंने समझाया कि हम कैसे बैलेंस करके उसको कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में तो आपको यही लिखना होता है, बट ये कैसे आया वो मैंने इसको एक्सप्लेन करके समझाया आपको। एग्ज़ाम में यही आएगा, व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद I नेगेटिव, यानी आयोडाइड कन्वर्ट इनटू आयोडेट इन द न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम। अब इसको दूसरी रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं किस तरीके से, एक रिएक्शन और समझा देता हूँ। डायरेक्ट करेंगे उसको हम, थायो सल्फेट टू सल्फेट। देखो, थायो का मतलब होता है जिसमें हम H2O3 लेते हैं। सो 8 MnO4 नेगेटिव प्लस 3 H2O3 2 नेगेटिव प्लस 8 H2O चेंज इनटू 8 MnO2 प्लस 6 SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। नेक्स्ट चलते चलते स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 1 नेगेटिव एंड MnO4 2 नेगेटिव। सो ये Mn लेंगे हम, सिंगल O कितना चार्ज है, यहाँ पर आपके E की चार्ज है, तो ये हम 3 ऑक्सीजन ले लेंगे इस तरीके से, डबल बॉन्ड। और अगर हम इसका बनाते हैं MnO2 का, तो Mn एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, नेगेटिव नेगेटिव, ये डबल और ये डबल, ये इसकी स्ट्रक्चर आपकी बन गई। ये है आपका टेट्राहेड्रल मैग्नेट आयन, जो कि होगा ग्रीन कलर का। ठीक है, और ये है आपका टेट्राहेड्रल पर मैग्नेट आयन, और ये होगा पर्पल कलर का। तो आज के फीस आपके लिए इतना है कि आप इसको वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। मुझे उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आपको कमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप जल्दी से जाएं, वीडियो को देखें, और जितना भी हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भेजें और इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।